तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ और सवाल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 161 से 170 लिखा है। इसका मतलब पता है क्या? 160 क्वेश्चन हम इस पे बना चुके हैं। मतलब भर-भर के हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग अभी मैं 100 के आसपास सवाल और भी करवाऊँगा। तो आपकी मर्ज़ी जितना। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि भाई आप 100 के आसपास तो सवाल इस पे लगा लो क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला क्वेश्चन देखो आज का। भाई 17 का रिलेशन एक्चुअली में ये नंबर एनालॉजी है। मतलब जो इस चीज का आपस में रिलेशन है वही इनका भी रिलेशन होगा, वही इसका भी रिलेशन होगा। अब जो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इनका रिलेशन बनाया गया है फर्स्ट वाले का दूसरे से, वैसे ही मुझे यहाँ पे बना के और ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब जैसे मुझे देखो, अब और एक एक बात और सुन लो। जैसे प्लस माइनस होता है तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं वैल्यूज वगैरह, अगर वो काम नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह करते हैं, या फिर अगर वो भी काम नहीं आता तो हम स्क्वायर और क्यूब वगैरह की मदद लेते हैं। अब अगर आप देखोगे 17 में मैं कुछ क्या प्लस कर दूंगा, मान लो अगर मैंने 61 प्लस भी कर दिया तो यहाँ पे 78 आ जाएगा इसमें, है ना? लेकिन इसमें तो फिर वो नहीं होगा है, इसमें तो मेरे को कुछ और प्लस करना पड़ेगा भाई। अगर मैं इसमें 61 प्लस करूंगा तो ये 7 और ये 76 आ जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है इससे। इसका मतलब दोनों जगह ऐसा नहीं है कि मैं 61 प्लस कर रहा हूं तो मेरा सेकंड वाला नंबर आ जाएगा। तो कोई दूसरा तरीका है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा तो फिर मैं मल्टीप्लाई का तरीका अपनाऊंगा। अगर मुझे 17 से 78 के पास जाना है तो बताओ क्या तरीका है? या तो मैं ऐसा कर लूं, है भाई, या तो मैं ऐसा कर लूं 17 चौका 68 होता है, उसमें मैं 10 जोड़ लूं, या तो मैं ऐसा कर लूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसके एक कदम आगे चल जाऊं, 17 5 जो 85 और प्लस माइनस में कर दूं, मैं 7 कर दूं। भाई 2 ही तरीके हैं ना। अगर मुझे 17 से 78 के आसपास भी अगर भटकना है तो 17 4 जा 68, लेकिन उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। और या तो दूसरा तरीका है 17 5 जा 85, उसमें से मैं 7 माइनस कर दूं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मेरा यहाँ पे फॉलो कर दिया तो मैं उसी तरीके से उसी को अप्लाई करके यहाँ पे सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड वाले का अप्लाई करके, मान लो फर्स्ट वाले का अप्लाई करके, मतलब इस वाले में फर्स्ट वाले में अप्लाई करता हूँ 15 4 जा 60। अगर मैं इसका 4 गुना करता हूँ 15 4 जा 60 और उसमें 10 जोड़ता हूँ, ये तो ज्यादा आ जाएगा भाई, 70 आ गया ये। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वाला तरीका है ये बिल्कुल गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है? अगर मान लो मैं 15 का 5 गुना करता हूँ, अगर मैं 15 का 5 गुना करता हूँ 75, और 75 में से अगर मैंने 7 माइनस कर दिया तो देखो 68 आ रहा है, और 68 ही तो यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब मुझे मिल गया। मुझे क्या करना है, सबसे पहले 28 का 5 गुना करना है, 28 पंजे 140, और उसमें से 7 माइनस कर देना, जो भी आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। और 133 आता है, और 133 मेरे ऑप्शन में भी दे रखा है, यही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। भाई यहाँ पे 3 का रिलेशन दे रखा है 26 से। मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ? देखो मैं अगर यहाँ पे प्लस माइनस करने जाऊँ तो यहाँ पे प्लस करने पे मुझे 23 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 23 प्लस करने पे तो 28 आ रहा है। इसका मतलब सेम नंबर तो दोनों में ऐड नहीं किया गया कि प्लस करके यहाँ पे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को देखूं, देखो मैंने आपको क्या बताया, प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं, है ना? यही चीज हम आगे चेक करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मान लो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला नंबर आ रहा है, और यहाँ पर भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला नंबर आ रहा है, इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया है। और फिर मैं वही वाला चीज यहाँ पे दूसरे पे अप्लाई करके और अपना सारा आंसर फाइंड कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज मेरे को नहीं मिली भाई। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और उसके बाद अगर ये भी चीज नहीं दिखा तो हम क्या देखेंगे, क्यूब वगैरह देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे प्लस करके तो मेरी बात नहीं बनी, तो फिर मैंने मल्टीप्लाई करने का सोचा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 9 जो 27 होता है, 3 9 जो 27 में से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो 26 आता है। अगर मैं यहाँ पे 5 9 जो 45 और उसमें से 1, यहाँ तो 44 आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला तरीका नहीं है, कुछ और तरीका हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वाला तो चीज मेरा काम नहीं कर रहा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके तो नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज और मेरे नजर में आ रहा है। देखो मैं जानता हूँ भाई, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 50 तक, क्यूब याद होनी चाहिए 25 तक, और टेबल याद होनी चाहिए 20 तक, है ना? इतना अगर आपको जरूर करना ही पड़ेगा, तभी आपके एक्चुअली यहाँ पे हो पाएगा इजी तरीके से, आप यहाँ पे कर पाओगे, इजिली हिट हो पाएगा। भाई मैं जानता हूँ 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और ये 3 के क्यूब के नजदीक है। 3 के क्यूब में अगर मैं -1 करूँ तो ये हो रहा है 26। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 5 का क्यूब करूँ जो कि 125 होता है, उसमें से 1 माइनस करूँ तो यहाँ पे तो बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। क्यूब से यहाँ पे मेरी बात नहीं बन रही है। इसका मतलब मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे चलो स्क्वायर करके देखता हूँ एक बार, ठीक है? इस पे तो नहीं मैं समझ पा रहा, लेकिन हाँ, अगर मैं इस वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, भाई 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 25 आता है। अगर मुझे 25 से इसके पास पहुंचना है, 25 या 75 होता है, अगर मैं उसमें से 1 माइनस कर दूं,
अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे अपना के देखूँ, भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 27 में से 1 माइनस करने पे आ रहा है। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया। सपोज़ मेरे पास x है, उसका स्क्वायर करना है, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, उसमें से -1 करना है। अब जैसे यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर मुझे कर देना है। 7 का स्क्वायर होता है क्या एक्चुअली में? आप ही बताओ ना। भाई 49 होता है। 49 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से और उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर लूँ, भाई 9 3 जा 27, इसकी मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए आगे, लास्ट में 7 आएगा और उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो 6 आएगा लास्ट में। लेकिन 2 ऑप्शन मेरे 6 हैं और ये इतना बड़ा तो जाएगा भी नहीं। भाई 49 मतलब अगर मैं इसको अप्रॉक्स 50 भी लूँ, 50 दिया लगभग 150 और ये कहाँ 456, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें कैलकुलेशन भी भाई अप्रॉक्स में करना है। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो भले ही आपको लग सकता है कि हाँ, इतने छोटे-छोटे कैलकुलेशन के लिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करें। वही आपके अगर 2 सेकंड भी बच रहे हैं ना एग्ज़ाम में तो आप बहुत फ़ायदे में हो, आप ये बात समझो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 34 का रिलेशन दे रखा है 169 से। मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना मैं ज़रूर समझ गया यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है, प्लस माइनस करना तो मतलब बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब 42 का भी रिलेशन ये दे रखा है 209, मुझे 28 का रिलेशन बताना है। यहाँ पे किससे करूँ भाई यार? अगर मैं यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई करके देखूँ, अगर मैं 40 और 42 है, 40 और 2 42 है। अगर मैं 42 की सपोज़ 5 बार भी करता हूँ, कितना आता है? 4 5 जा 20 मतलब 210 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसमें से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया, मतलब मैं गुना 5 करूँ, उसमें से 1 माइनस करूँ, 2 से 10 के आस-पास आ रहा है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मैं यहाँ पे इसकी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 34 पंजे 170 उसमें से 1 माइनस करने पे 169 आ रहा है। तो मुझे कुल मिला के मिल गया। सपोज़ मेरे पास x है, उसकी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 माइनस कर देना है। अब जैसे यहाँ पे 28 है, 28 की मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 140 और उसमें से 1 माइनस कर दूँगा 139। मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भई 8 का रिलेशन दे रखा है 48। हाँ, वाओ! इतना ईज़ी देखो 8 6 जा 48 तुरंत मिल गया ये तो। लेकिन इसका मुझे फाइंड करना है 16 16 6 जा 96 तो होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो बात नहीं भई यहाँ पे 8 की 6 से मल्टीप्लाई करके तुरंत आ गया। लेकिन यहाँ पे तो नहीं आया। यहाँ पे तो 6 16 सत्ते होता है 112। यहाँ पे 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये मुझे देखना पड़ेगा अब एक्चुअली में। ऐसा कैसे हो सकता है? हुँ? अगर यहाँ पे मान लो इसने किससे किया है 8 किसने 6 से क्यों किया है? फिर यहाँ पे 16 का 7 से किया है। भई हम क्या-क्या चेक करते हैं? प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो बाद में और प्लस तो मैं करूँगा नहीं। प्लस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भई इसमें केवल 40 प्लस करके आ जा रहा है और इसमें मतलब मुझे केवल और केवल 96 प्लस करना है। तो मतलब दोनों में अलग-अलग प्लस करना पड़ रहा है, तो वो प्लस तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि दोनों में अलग-अलग भई अगर एक कांस्टेंट नंबर प्लस करके आए, दूसरा नंबर दोनों में एक ही जगह एक ही नंबर मुझे प्लस करके दूसरा नंबर मिल जाए, तो वो मेरा पैटर्न मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो प्लस करके बात ही नहीं बन रही और ना ही मल्टीप्लाई करके बात बन रही है। देखो ना मैंने मल्टीप्लाई किया 8 6 जा 48 आ रहा है, यहाँ पे 16 6 जा 96 आ रहा है और 112 नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं फिर यहाँ पे दूसरा का सहारा लूँगा। दूसरा सहारा मतलब मैं स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह का सहारा लूँगा। भाई जहाँ पर आपको दिखे ना प्लस माइनस काम नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वहाँ पे आप स्क्वायर करना सहारा, नंबर एनालॉजी है भाई ये, ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैं स्क्वायर का सहारा कैसे लूँगा? मान लो मैं जैसे ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ऐसे ही यहाँ पर भी छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अगर मैं इस छोटे वाले नंबर को पकड़ूँ तो मैं ईज़िली एनालाइज़ कर लूँगा यहाँ पे। भई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अगर और यहाँ पे दे रखा है 48, अगर मुझे 48 को 64 बनाना है मान लो अगर, तो इसमें मैं कितना प्लस करूँगा? आप ही बताओ कितना प्लस करूँगा? भई अगर मुझे 8 को 4 बनाना है तो 6 प्लस करना पड़ेगा। 8 से 14 1 हासिल यहाँ पे 5 हो गया और 1 और जोड़ना मतलब मुझे यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ेगा और एक्चुअली में 16 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। आप एक्चुअली में ये जो आता है ना नंबर, ये 16 जो भी हम बाद में प्लस कर रहे होते हैं, इसको ना इसी के फॉर्म में लिखा करो, ये जो अपना दिया रहता है पहला वाला नंबर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 8/2 मतलब 4 आ गया या फिर उसका स्क्वायर, इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल कर सकता हूँ मतलब उसका मैंने हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं। और ये जोड़ने पे मेरा यहाँ पे बात बन जा रही है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे कर लूँ या फिर इसको एक तरीके से और मैं सोच सकता हूँ कि 8 में से मैं 4 माइनस कर दूँ, उसका स्क्वायर कर दूँ। ये 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे देखूँ, भई 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है और यहाँ पे दे रखा है 112। अगर मुझे इस 112 को 256 बनाना है, कैसे बनाऊँगा? भई 6 बनाने के लिए 112 को अगर मुझे 256 बनाना है, 2 में मैं 4 ऐड करूँगा, 1 में मैं 4 ऐड करूँगा और 1 में मैं 1 ऐड करूँगा। 144 मुझे जोड़ना पड़ रहा है। और जो कि ये है कितना? ये 12 का स्क्वायर है। बिल्कुल 12 का ये 12 कहाँ से आया? 12 देखो ऐसे नहीं आया कि मैं 16 का हाफ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये वाला एक्चुअली मेरा काम कर रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा
जैसे आपने यहाँ पे देखा ये वाली चीज़ देखो आप, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मेरे पास यहाँ पे 8 दे रखा था ना, उसमें से मैंने 4 माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे 16 और 16 देख के मुझे याद आया कि ये 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे देखोगे ये वाली चीज़, तो यहाँ पर ये दे रखा है 16 और यहाँ दे रखा है ये 144 जो कि है कितने का, 12 का स्क्वायर। तो मुझे 12 देख के आया, मतलब ये 144 देख के तुरंत याद आ गया कि 12 का स्क्वायर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 16 में से जब मैं 4 माइनस करूँ तब जाके ये 12 आ रहा है? और यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी तो मेरे को मिला। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक्चुअली यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ठीक है? तो कुल मिला के ये जो नंबर है उसमें से जब मैं 4 को माइनस कर दूँगा फिर जो भी आएगा उसका मैं, जैसे यहाँ पे 12 आया, 12 का स्क्वायर करने पे 144 आया, ठीक है? 12 आया, जो भी उसका 144 करने पे यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो एक्चुअली मुझे पैटर्न मिल गया जो भी अपॉन एक्स स्क्वायर है, और उस पहले तो मैं एक्स स्क्वायर करूँगा, फिर उसमें एक्स में से 4 माइनस करके उसका स्क्वायर कर दूँगा, जो भी आएगा वो मेरा नंबर का आंसर होगा। अब जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, भाई हमने सब कुछ पापड़ बेल दिया। देखो, आपने प्लस माइनस चेक किया, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक किया, नहीं हुआ। स्क्वायर और क्यूब ही एक पास आपके पास एक रास्ता रह गया, तो आपको ईज़िली हिट हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, 19 का स्क्वायर होगा। 19 का स्क्वायर होता है 361। अब 361 है एक्चुअली में, और यहाँ पर वो नंबर आएगा जिसमें मैं 19 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ दूँ तो इसके बराबर आ जाए। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि यहाँ 16 का स्क्वायर 256 आया था, 256, और यहाँ पर उस नंबर, यहाँ पे वो नंबर लिखा है जिसमें मैं कुछ जोड़ूं, जो कि इसमें से 4 माइनस करने के बाद आ रहा है, उसका स्क्वायर जोड़ूं तब जाके 256 के बराबर बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, उसमें अगर मैं इसका स्क्वायर जोड़ दूं, जो कि यहाँ कितना रहा है, 19 माइनस 4 15, 15 का स्क्वायर 225। अगर इस वाले नंबर में सपोज यहाँ पे एक्स है, अगर मैं इसमें 225 जोड़ दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। और अगर मुझे वही चीज़ पता करना है कि मैं कितना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि जिसमें मैं 225 जोड़ दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा। वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अगर मैं 361 में से 225 माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना यहाँ पे क्या नंबर है। भई या तो ऐसे कर लो, मान लो अगर यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है? और मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन मेरे पास एक नंबर है 2, यहाँ पे मान लो x है। अगर मैंने x में, अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे क्या होगी जिसमें मैं 2 प्लस कर दूँगा तो 4 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। या तो आप ऐसे फाइंड कर लो, या फिर 4 में से आप इसी 2 को माइनस करके x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। तो मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 1 136। इसका मतलब यहाँ पे 136 आएगा, और 136 मेरे ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सोचो भाई, देखो मतलब एग्जामिनर कहाँ-कहाँ तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रहा है, और मतलब इस तरीके के सवाल आते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएँगे, है ना? सीजीएल में आपके पूछे जाते हैं, एमटीएस में पूछे जाते हैं इस तरीके के सवाल। तो हर बार आप देखोगे मॉक टेस्ट में जो आपको मिलते हैं आसान-आसान नंबर सीरीज़ हम आसान से कर लेंगे, नहीं भाई, हर बार वैसा नहीं आने वाला। मान लो आपकी शिफ्ट में इतना हार्ड सवाल आ गया तो फिर आप कैसे करोगे? और रीजनिंग के एक भी सवाल को छोड़ना मतलब अपनी रैंक बहुत पीछे कर लेना, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो रैंक लाते हैं उनके फुल ऑटो फुल होते हैं। अच्छा, इन सवालों में देखो, जब भी इस तरीके का कोई सा भी ये 4-4 डिजिट आ रहा है और उसके सामने एकदम छोटा-सा नंबर है, भई कहाँ ये 7600 और कहाँ 120, ऐसे आप यहाँ पे देखो 6100, मान लो 6200 है, कहाँ ये 88 है, कहाँ ये इतना बड़ा नंबर और ऑप्शन में इतने छोटे-छोटे नंबर। तो यहाँ पे आपका ना ही प्लस माइनस काम आता है, ना ही आपका मल्टीप्लाई डिवाइड काम आता है ज़्यादातर केसेस में, ना ही स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह काम आता है। आपका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कारगर साबित होता है ना, वो होता है डिजिट का सम, डिजिटल सम। आपने नंबर सिस्टम में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊँगा आपको जब मैथ्स पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर तो, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे डिजिट का सम करूँ, 7 छः 13, 13 और 8 21, 21 9 30, यहाँ तो 30 आ रहा है। भई 30 का तो ये 4 गुना है, चलो ठीक है आगे भी देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर डिजिट का सम करके 4 गुना आ रहा है तो मेरी बात बन जाएगी। 6 1 7 7 7 14, और 14 और 8 22 हो गया, और देखो 22 का ही 4 गुना है। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 गुना करने पे आ गया, यहाँ पर भी, तो मैं यहाँ पर भी वही कर दूँगा, 3 2 5 8 5 13, 13 4 17, 17 का अगर मैं 4 गुना कर दूँ 68, और 68 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से ऐसा सोचना है कि पहली बार में आंसर मिल जाए। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, भाई प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, या फिर हम स्क्वायर वगैरह और ये क्यूब वगैरह लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मुझे 9 से 32 पे जाना है, अगर मैं चलो कुछ प्लस भी करूँ तो कितना मुझे प्लस करना पड़ेगा? आप ही बताओ, 23 प्लस करना पड़ेगा अगर मैं 23 में 9, लेकिन यहाँ पर भी तो अगर मैं 23 प्लस करूँ तो मुझे वो चीज़ मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 23 करने पे 40 मिल रहा है। इसका मतलब बात गलत है। यहाँ पे प्लस करने से कुछ बात नहीं बन रही, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे 9 से 32 पे जाना है, मैं किससे करूँगा? देखो 9 तिया 27 होता है, और उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूँ,
या फिर एक और तरीका है 9 4 जा 36 होता है, माइनस का 4 कर दूँ। अगर इन दोनों में से कोई एक तरीका अगर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है तो मेरे बल्ले-बल्ले, फिर मैं दूसरा तरीका ढूँढूँगा अगर ये काम नहीं करता तो। अगर मैं यहाँ पे करूँ 17 3 जा 51 और 51 में 5 जोड़ूँगा तभी, और देखो यहाँ पे पहला तरीका मेरा यहाँ बिल्कुल कारीगर साबित होता है। अगर मैं दूसरा भी चेक करूँ 17 4 जा 68 और 68 में अगर मैं 4 माइनस करता हूँ 64 और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा ये वाला चीज़ है, ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला मेरे यहाँ पे बिल्कुल कारीगर साबित हो रहा है, पहला वाला चीज़। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, 15 3 जा 45 और उसमें प्लस जोड़ दूँगा 5 तो 50 हो जाएगा। 50 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भई मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले प्लस माइनस करके तो होगा नहीं, 24 में कितना प्लस करना बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, लगभग 288 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केवल 98 प्लस करने पे आ जा रहा है और यहाँ पे 288 ज लगभग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सेम नंबर में प्लस करके दूसरा नंबर मुझे मिल जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं किया जा रहा। मल्टीप्लाई करके मैं ज़रूर पा सकता हूँ। भई ये 14 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है? 14 अट्ठे 12 होता है ये, 14 अट्ठे 112। ये 24 से जाएगा, 24 से कम 24 और 6 और 7 24 तिया 72, ये 24 का 13 गुना है, ये 14 का 8 गुना है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब ये जो 8 गुना है ना कांस्टेंट नहीं, मतलब यहाँ पर भी अगर मैं 8 गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 8 गुना, तो यहाँ पे तो 8 नहीं किया, यहाँ पे तो 13 गुना किया है। अब ये 8 गुना, 13 गुना एक्चुअली में इन्हीं नंबर से रिलेटेड होता है, ये पहले वाले नंबर से ही रिलेटेड होता है। किस प्रकार हमें देखना है कि ये किस प्रकार आया है। एक बात अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और ध्यान से देखूँ, देखो आप ध्यान से अब धीरे-धीरे सीखो भाई अप्रोच। देखो 14 का आधा होता है 7 और 7 का ही अगला नंबर है 8। ऐसे ही यहाँ पर 24 का आधा नंबर होता है 12 और 12 का ही अगला नंबर है अपना 13। इसका मतलब 18, 18 का आधा होता है 9, 9 का अगला नंबर होता है 10। अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँ 180 आता है और 180 मेरे ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर 20 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने किस तरीके से सोचा, भाई इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस तो करो, आपके भी सवाल बनने लगेंगे, हार्ड से हार्ड सवाल बनने लगेंगे। ईज़ी सवाल तो दुनिया कर ले रही है, लेकिन ईज़ी सवाल केवल थोड़ी ना पूछा जा रहा है पेपर में। पेपर में तो हार्ड भी आ रहा है, पेपर में तो 40% हार्ड आएगा, 60% ठीक-ठाक लेवल का आएगा। अब तो धीरे-धीरे लेवल बढ़ रहा है ना भाई। वहीं अगर आप 2020 का मॉक टेस्ट लगा के देखो और आज 2026 का मॉक टेस्ट लगा के देखो, इसमें मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ आपके 50 में से 50 आएँगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपके 45 प्लस आ जाएँगे। बिगिनर का मतलब अगर आपको केवल 1 ही 2 महीना हुए पढ़े-लिखे। आप इसमें केवल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लगा, लेकिन अगर वहीं 2026 का पेपर आप देखोगे ना मॉक टेस्ट, केवल रीज़निंग का, तो उसमें आपकी 40 से ऊपर नहीं जाने वाले मार्क्स, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी तो। क्यों? क्योंकि लेवल बढ़ चुका है भाई। अब अच्छे-अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भाई 24 का रिलेशन दे रखा है ये है, ठीक है, और 4 का रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है। तो मुझे इसका रिलेशन बताना है। भाई देखो यहाँ पे मैं प्लस माइनस तो करने से रहा, क्योंकि इसमें तो मैं केवल 28 जोड़ूँ तो हो जाएगा मेरा बात। लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, है ना? 28 जोड़ने पे तो मेरे यहाँ पे काम नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे सेम नंबर को तो ऐड नहीं किया गया, और अगर सेम नंबर को ऐड नहीं किया गया इसका मतलब मल्टीप्लाई वगैरह की बात करी जाएगी। अगर मुझे मान लो 4 से 31 पे पहुँचना है तो मैं किसका सहारा लूँगा? अगर मुझे 4 से 31 पे पहुँचना है, मैं 4 7 जा 28 प्लस में 3 कर दूँ, है ना? एक तरीका है ये। या तो 4 8 जा 32 और उसमें से 1 माइनस कर दूँ। क्या यहाँ पे हो सकता है? अगर मैं मान लो 24 सत्ते करता हूँ, 24 सत्ते 168, 168 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, बिल्कुल मेरा देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पर मैंने वही किया था और यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा यही वाला यहाँ पे बिल्कुल कारीगर हो रहा है बिल्कुल। अगर मैं वही 24 अट्ठे करूँ तो 192 हो जाएगा, और 192 में से अगर मैं 1 माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर भी 1 माइनस करूँ 191 थोड़ा ना दे रखा है, यहाँ पे तो 171 दे रखा है। इसका मतलब कुल मिला के मेरा ये जो फर्स्ट वाला है, यही वाली चीज़ एक्चुअली में काम कर रही है, और फर्स्ट वाली चीज़ का ही फिर मैं अपने दूसरे वाले में भी कर दूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले मैं यहाँ पे जो भी नंबर है उसका मैं पहले 7 गुना कर रहा हूँ, फिर उसमें 3 ऐड करके ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी नंबर आया है, ये एक्चुअली में 3 ऐड करने, पहले मैंने 7 से इसकी मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें 3 ऐड करने के बाद आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा, जो कि इसका 7 गुना किया होगा क्वेश्चन मार्क का, उसमें 3 ऐड करने के बाद 115 आया। तो रो नंबर क्या होगा? रो नंबर मतलब जो बिना 3 ऐड किए, अगर इसमें 3 माइनस कर दूं 112। अब 112 किसका 7 गुना होता है? 16, 16 सत्ते 112 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आएगा, तभी मैं उसमें 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 112, और 112 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 115 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया 16 सत्ते 112 होता है, और फिर उसमें 3 अगर मैं प्लस करूँ तो 115। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अपना 16। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा।
अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th है। भाई सबसे पहले हम प्लस माइनस चेक करेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस का 30 चेक करूँ और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अगर मैं 30 प्लस करूँ तो 57 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं किया जा रहा। फिर मैं मल्टीप्लाई वगैरह देखूंगा। अगर मुझे इसके पास भी जाना है तो कैसे जा सकता हूँ? मान लो 13 3 39, 39 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, है ना? या तो दूसरा तरीका है 13 4 52, 52 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो 43 आ सकता है। यही दो तरीके हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसके पास मैं पहुंच सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 27 दिया 81 होता है, 81 में अगर मैं 4 जोड़ूँ 85 आएगा, 99 तो नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 27 चौका करूँ, 27 चौका 108 होता है, 108 में से अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो 99 आ रहा है। भाई 108 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो 99 आ रहा है ना। इसका मतलब ये वाला एक्चुअली में कारीगर साबित हो रहा है। जो जो ऊपर वाला है ना, ये वाला तरीका मेरा यहाँ पे गलत है, जो मैंने सोचा। ये वाली चीज़ एक्चुअली में मेरी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है, तो मैं इसी वाली चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। इस सेकंड वाले में इस्तेमाल कर, जैसे ये वाली चीज़ मेरे यहाँ पर भी काम आ रही है, तो यही वाली चीज़ मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब इस पे अप्लाई कैसे करते हैं ये देखो आप। भाई सबसे पहले मैं 21 चौका करूँगा। 21 चौका कितना होता है? 84। 84 में से अगर मैं 9 माइनस करूँ कितना होगा? 75। 75 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई अगर मुझे मान लो 6 से 40 पे जाना है, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? हैं, क्या कर सकता हूँ बताओ? या तो मैं, और देखो 6 का स्क्वायर भी तो होता है भाई। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, 36 4 40, है ना? जैसे प्लस माइनस होता है ना? प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर तुरंत, क्योंकि हिट हो गया भाई सवाल। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बार में आपका होगा, ज़्यादा अभ्यास बनने लगेगा, ऐसे होने लगे भाई। जब आप किसी भी चीज़ में समय दे रहे हो तो डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी ना, है ना? इंप्रूवमेंट तो जरूर मिलेगी ना। अब 6 का स्क्वायर लोगे 36, और वैसे भी छोटा नंबर 36 में 4 जोड़ दो। चलो देखते हैं अगर वही चीज़ यहाँ पर भी काबिल हो जाए, वो साबित हो जाए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 में ही 4 जोड़ने पे भाई 13 आता है। इसका मतलब मुझे मिल गया। पहले मुझे नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसमें मैं अगर 4 जोड़ देता हूँ तो मेरे दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी स्क्वायर है, अगर मैंने उसका स्क्वायर किया और उसमें अगर 4 जोड़ा तब जाके मेरे पास ये नंबर आया। इसका मतलब रॉ नंबर क्या था? रो नंबर ये 4 जोड़ने पे आया। अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं 144, इसका मतलब ये उस नंबर का स्क्वायर है जिसमें मैंने 4 जोड़ के 148 लाया था। इसमें तो 4 जोड़ के आपका 148 आएगा। इसका मतलब अगर मैंने उसमें 4 माइनस किया तो मुझे वो पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का स्क्वायर करने पे आया है। और ये होता किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या था? 12, और 12 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और आज के साथ इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, और भाई अच्छे लेवल के थे, है ना? मैं केवल इजी क्वेश्चन नहीं करवाता, क्योंकि पेपर में केवल इजी नहीं पूछा जाता। इजी भी करवाता हूँ, लेकिन जो पेपर का जो लेवल होता है ना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर का क्या लेवल अब धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपको अप्रोचेस जिस तरीके से हमें सोचना है इन तरीके के चैप्टर्स में, वो भी आपको यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और बाकी इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप जाके वहाँ पे कर सकते हो चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।